हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जो हमारे अभी प्रेजेंट जो अब हो रहा है उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिसको आप सीख कर आप डेली रूटीन में आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा है जी प्रेजेंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फिलहाल जारी इसको कहते हैं और इसकी पहचान होती है, हम उर्दू से इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो इसकी पहचान होती है उर्दू के जुमले के आखिर पर लगेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, वगैरह वगैरह, और भी रही हूं और रही हो। ठीक है ना, तो ये सारे और भी काफी ज्यादा इसकी पहचान है, तो ये मेन यही इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है इसका, 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। पहला एम, इज और आर। एम जो है वो सिर्फ आई के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इज जो है ही, शी, इट, या कोई भी वाहिद नाम, सिंगुलर नेम, कोई भी वाहिद नाम। उसके बाद है आर। आर जो है यू, दे, वी और प्लूरल नेम के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये हमारी आ गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब हम चलते हैं, ये लिख लें। अब हम चलते हैं इसके पॉजिटिव जुमले की तरफ। पॉजिटिव जुमले का रूल, पॉजिटिव मुस्बत जुमला, जैसे एक मैं जुमला लिखता हूं, वो किताब पढ़ रहा है। तो एक जुमला बन गया, वो किताब पढ़ रहा है। अब रहा है इसी की पहचान है। अब इसका जो इसका रूल है पॉजिटिव के लिए वो लिख देते हैं, मुस्बत जुमला है ना, ये सादा जुमला जिसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले पहले आएगा सब्जेक्ट, दूसरा है इसकी हेल्पिंग वर्ब, एच वी हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, इज आर एम जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी का इजाफा भी होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए और प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। ठीक है, रिमेनिंग सेंटेंस आर एस। अच्छा, इसका हमने जब पढ़ा था तो इंग्लिश का रूल था कि पहले एस वी हो, इंग्लिश में जो है एस वी हो इस्तेमाल होता है, मतलब कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब इधर या इधर आएगी। हेल्पिंग वर्ब या तो सब्जेक्ट के बाद आएगी या सब्जेक्ट से पहले आएगी। सब्जेक्ट से पहले कब आती है? सवालिया जुमलों में, और सब्जेक्ट के बाद कब आती है? पॉजिटिव और नेगेटिव जुमलों में। ठीक है, और एस ओ वी जो होता है वो उर्दू में होता है, जैसे पहले सब्जेक्ट है काम करने वाला, फिर ऑब्जेक्ट है जिस पर काम किया जाए, और फिर वर्ब है जो काम हो, जो काम है वही वर्ब होता है, फेल काम। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं, वो किताब पढ़ रहा है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा तो वो ही आ गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही के साथ जो है इज लगता है। आपने जब नोटबुक पे नोट किया होगा हेल्पिंग वर्ब, तो इसका जो है आप देख लें उधर, ही के साथ इज है। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पढ़ना, पढ़ना रीड या स्टडी, और आईएनजी पहली फॉर्म और आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसका बुक आ जाएगा, ये आ गया। अब देखें, एक बात मैंने पहले भी बताई आपने ना,
ये आपको अगर समझ नहीं लग रही ना, तो आप इसका इंट्रोडक्शन वाली वीडियो लाजमी देखें। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सब कुछ है। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होगी तो ये आगे इसकी समझ नहीं आएगी आपको। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि आपको समझ आए। जैसे अब हेल्पिंग वर्ब मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ। एम जो है वो आई के साथ, इज जो है वो किसके साथ, ही शी इट, और सिमिलर नेम के साथ, वाहिद नाम के साथ, और आर जो है दे, यू और वही, और प्लूरल नेम के साथ। ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी, पिछले टेंसेस में हमने पास्ट क्लियर कर लिया ना। पास्ट के चार जो टेंस हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब उधर मैंने बताया था कि जहां जिस टेंस के नाम में लफ्ज कंटीन्यूअस आ जाएगा ना, जिस टेंस के नाम में लफ्ज कंटीन्यूअस आ जाए, उधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगानी है। हर उसमें जहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कहाँ लगानी है, जब टेंस के नाम में कंटीन्यूअस आ जाएगा। और अकेला परफेक्ट आ जाए, जैसे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट है, तो उधर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। मैंने आपको अहम बातें बताई हैं। अगर किसी भी टेंस के नाम में लफ्ज कंटीन्यूअस आ जाए, बेशक उसके साथ परफेक्ट है या नहीं है, कंटीन्यूअस आ गया तो उधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगानी होती है, और अकेला परफेक्ट आ जाए तो उधर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब मनफी जुमला। जैसे इनकार होगा, जिसमें नहीं होगा, इनकार होगा, तो इसका रूल लिख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट जमा हेल्पिंग वर्ब जमा नॉट आएगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा इसका, और वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म जमा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। तो मैं इधर लिख देता हूं, तुम कलम खरीद रहे हो। तुम कलम खरीद रहे हो। अब रहे हो वही पहचान आ गई इसकी। तो सॉरी, हमने क्या करना था, इसका नेगेटिव बनाना था। तुम कलम नहीं खरीद रहे हो। तो अब इसको नेगेटिव ये बन गया, तुम कलम नहीं खरीद रहे हो। ठीक है। तो इसकी कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, यू आ गया, तुम की इंग्लिश यू, और फिर हेल्पिंग वर्ब इसकी कौन सी है जी, यू के साथ आर लग रहा है, यू आर, और फिर नहीं है, नेगेटिव है तो नॉट लगा दें हेल्पिंग वर्ब के बाद, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय, खरीदना की होती है बाय, बाय बाट बाट, और साथ में आईएनजी है पहली फॉर्म के साथ, बाइंग आ गया, और कलम पेन कहते, ये हमारा आ गया नेगेटिव। अब हम चलते हैं जी इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में बस थोड़ी सी चेंजिंग होगी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में। तो हम ये लिख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसका आ गया शुरू में, एच डॉट वी। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इमदादी फेल को, प्लस सब्जेक्ट, और ये हमारा क्लियर। तो एंड पे क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं एक जुमला लिखता हूं और इधर हमने लिख देना है, ये इसका, इसको कहेंगे हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया, इंट्रोगेटिव सवालिया। क्या हम, या क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट को देख के लगानी होती है। सब्जेक्ट किधर है, हम की इंग्लिश वही, वही के साथ आर लग रहा है, तो आर शुरू में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है ना क्योंकि शुरू में, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा वही है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी भी लगेगा, और ऑब्जेक्ट आ जाए फुटबॉल, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।